कुछ इस प्रकार है, अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। अमेजिंग पीपल, आज के टाइम पर आपने देखा होगा अपने आसपास किसी का मजाक उड़ते हुए या फिर किसी को छोटा दिखाते हुए। इट मीन्स, इसका यही मतलब है कि उस व्यक्ति ने अपने आप उन लोगों के सामने कभी अपनी कमजोरी बताई होगी या फिर दिखाई होगी, इसीलिए आज वो व्यक्ति उन लोगों की हंसी का कारण बन रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसी चीजें होती हैं तो आप भी यही गलती कर रहे हैं। चाणक्य के अनुसार अपनी कमजोरी किसी को न बताएं, खुद में आत्मविश्वास रखें और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरी बात यह है जो बहुत ही पावरफुल है, जो आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई है, मूर्ख लोगों से कभी विवाद न करें। आपने ये कहानी तो सुनी होगी, अगर आप कीचड़ पे पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ आप पे वापस आके गिरेगा, क्योंकि मूर्ख लोग बिल्कुल भी समझदार नहीं होते। अगर आपने उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करी तो नुकसान आपका ही होगा। तो थर्ड वन कुछ इस प्रकार है, चाणक्य कहते हैं कि धन को सोच समझ के खर्च करें। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मुसीबत के समय धन बहुत कम आता है, इसे सोच समझ के खर्च करें। कुछ लोग मेहनत और खून पसीने की कमाई करते हैं और उसके बाद उस धन को मिनटों में उड़ा देते हैं। चाणक्य जी का कहना है कि ऐसे लोग जीवन काल में ज्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल लेके बात करें, आज विजय माल्या और नीरव मोदी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बैंकों को वापस लौटा पाए, और नतीजा आपके सामने है। आए दिन सोशल मीडिया पर उनकी बेइज्जती होते रहती है। और इसी प्रकार एक इंसान को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपको ये भी पता है कि धन का हमारी लाइफ में कितना अहम रोल है। अमेजिंग पीपल, आज के बाद आपको धन सोच समझ के खर्चा करना है। चौथी पावरफुल बात जो आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई है वो यह है, अमेजिंग पीपल, कि एक दोस्त आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। अमेजिंग पीपल, आपने कभी अपने आसपास यह होते हुए या फिर आपने सुना होगा एक मनुष्य जिसके पास बहुत सारी दौलत है, फेम है, और लेकिन उसने एक छोटी सी गलती कर दी, उसके कारण उसकी पूरी लाइफ खराब हो चुकी है। अगर ऐसा है तो आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे। इसीलिए बुरे काम आज से ही छोड़ दो, न जाने कब एक बुरा काम आपकी पूरी लाइफ को खराब कर दे। नंबर 5 पर आचार्य चाणक्य ने कहा है कि आलस्य को त्याग दें। आपको ये तो पता होगा कि इस प्लेनेट में कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर और फेमस हैं, खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे हैं। बाकी लोग गरीब हैं और दुख से अपने लाइफ गुजार रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि उनमें आलस ज़्यादा है, जिसके कारण वो आज तक अपने आप को खुश रखने योग्य नहीं हो पाए हैं। आलस्य की पूरी कंप्लीट डेफिनेशन ये तो नहीं है कि आप पूरे दिन सोते रहते हैं या फिर पबजी खेलते हैं और टीवी देखते हैं एक्सेट्रा। आलस्य का मतलब यह भी है कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में रुकावट ला रही है, तो आप उसे सीखने में आलस्य कर रहे हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर आप कोई काम को स्टार्ट कर रहे हैं, उसे ख़त्म करे बगैर छोड़ रहे हैं। तीसरा यह है कि कोई काम को करने के बीच में आप काम चोरी दिखा रहे हैं। यह सारे आलस्य के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जो हमें सक्सेसफुल इंसान बनने से रोक रहे हैं। तो इस बात पे चिंतन करें। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नंबर 6 पे है, अपने से कम या फिर ज़्यादा प्रतिष्ठा वाले लोगों के साथ दोस्ती ना करें या फिर उनके साथ रिलेशन ना बनाएं। अगर आपका उनके साथ उठना बैठना है जो आपसे बहुत ही अमीर हैं या फिर लाइफ में आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो यह भी दुख का कारण है। वो लोग आपके साथ खुद को अनकंफर्टेबल फील करते हैं और साथ में आप भी सेम फील करते हैं, और आपकी कभी कभी बेइज्जती या फिर साथ भी छोड़ सकते हैं। दूसरा, जो लोग आपसे कम बुद्धिमान हैं या फिर गरीब हैं या फिर आपसे लाइफ में किसी भी तरह से पीछे हैं, उनके साथ भी आप हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि वो लोग हमेशा आप पर डिपेंडेंट रहेंगे और आपसे मदद लेने की सोचते रहेंगे, और ये दोनों लोग आपकी लाइफ में कभी भी मदद नहीं कर पाएंगे। 7वें नंबर पे है, जो बात ना सुने उस पर कभी भी विश्वास ना करें। इसका मतलब, अगर आपने कभी किसी करीबी को कोई महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश करी हो और सामने वाले ने आपको सुनने के बजाय इग्नोर कर दिया हो, तो कोशिश करें उसे धीरे धीरे दूर ही रहें, क्योंकि वो इंसान कभी भी आपका साथ नहीं देगा और हो सकता है आपको फ्यूचर में धोखा भी दे। तो है ना गजब का पैमाना, जिससे आसपास के फेक या दिखावा करने वालों को जज किया जा सके। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट वन, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। हेल्प पर है, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। अपनी खुशी का मोहताज किसी और को मत बनाओ, ना ही कभी किसी और में अपने लिए खुशी ढूंढो। चाणक्य कहते हैं, अगर आप किसी से ज़्यादा लगाव रखने लगते हैं तो आप मोह माया में फंसे रहते हैं। ना तो आप किसी काम को अच्छे से कर पाते हैं, बल्कि साथ में आप बहुत ज़्यादा दुखी भी रहने लगते हैं। तो ये उसी के साथ होता है जो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाता है और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं और बदले में सेम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आपको कुछ करना अच्छा लगता है तो वो सामने वाले को भी अच्छा लगे। अमेजिंग पीपल, जो भी बातें आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई थी, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है।